बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो काम करेंगे वो है प्रॉब्लम नंबर 28, प्रिपरेटरी प्रॉब्लम आईको 53, ठीक है, 2021। इससे पहले हम काफ़ी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। इसी कनेक्शन में आज हम एक नई प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम का टाइटल है अनियन लाइक कॉम्प्लेक्सेस। अनियन की आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, उर्दू में प्याज कहते हैं अनियन को, ठीक है। अगर आपने अनियन गौर से देखी हो, जो कि यकीनन देखी होगी, तो उसके अंदर की जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ऐसी होता है ना, प्याज अंदर लेयर की फॉर्म में होती है, यानी एक प्याज, फिर उसके अंदर एक छोटी प्याज, उसके अंदर एक छोटी, सो ऑन, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी रिजेम्बलेंस अनियन की लेयर्स जैसी है, इसलिए इनको अनियन लाइक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो मतलब एक कॉम्प्लेक्स यानी एक पूरा लूप बना हुआ है, फिर इसके अंदर एक और लूप बना हुआ है जो कि कंसेंट्रिक है। डू यू नो व्हाट कंसेंट्रिक इज? It says circles having the same center. एग्जैक्टली, यानी सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, यानी छोटा सर्किल फिर उसको सराउंड कर रहा है एक बड़ा सर्किल, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह की ये बात है। तो स्टार्ट करते हैं। एज शोन बिलो, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ ऑल्टरनेटिंग बेंजीन एंड एल्काइन मोइटीज, ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, ये एल्काइन है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, can form an onion-like concentric complex if a suitable pair of ring sizes is chosen, ठीक है। और यानी ये बेंजीन और एल्काइन कंटिन्यू अगर लगाएं और एक लूप कंप्लीट कर ले तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वेयर n इज एनी नंबर, ठीक है, ऑफ दिस पेयर। यानी कि अगर n की वैल्यू 2 है, लेट सपोज, तो इसका मतलब है दो बेंजीन एल्काइन, फिर दोबारा बेंजीन, फिर एल्काइन। और अगर n की वैल्यू 6 है, जो कि नीचे है पार्ट 1 में, तो इसका मतलब है इस तरह का पेयर 6 दफा लूप कर रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर इसके अंदर एक और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो n की वैल्यू अंदर वाले की ज्यादा होगी या कम होगी या बराबर होगी बाहर वाले के मुकाबले में? कम होगी। कम होगी, ठीक है। सर। कितनी सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला पार्ट, फॉर n इज इक्वल टू 6। अब जैसे ही इन्होंने ये कहा आपके जहन में आ जाएगा, इसका मतलब है बेंजीन और ये एल्काइन 6 दफा कंटिन्यूटी के साथ आ रहा है और लूप कंप्लीट कर रहा है, एक हल्का एक सर्कुलर साइक्लिक कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कर रहा है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आउटर पेरीमीटर ऑफ द रिंग शेप्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी ये जब 6 दफा लूप करेगा तो उस पूरे जो मॉलिक्यूल बनेगा रिंग शेप, उसकी लेंथ क्या होगी? पेरीमीटर यानी कि इसका जो सरकमफेरेंस है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपको डेटा देना पड़ेगा इन्हें, वरना आप कैसे बताएंगे। अ लिस्ट ऑफ रेलिवेंट बॉन्ड लेंथ वैल्यूज इज शोन बिलो। कंसीडर द बेंजीन रिंग एज रेगुलर हेक्सागोन। ये कह रहे हैं भाई बेंजीन को आप एक रेगुलर हेक्सागोन अज्यूम कर लें ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कैलकुलेशन आसान हो। इन एडिशन, इसके साथ साथ जब आप पेरीमीटर की लेंथ निकाल लेंगे, दूसरा काम कहा है इन्होंने, कैलकुलेट डायमीटर अंडर द अजम्पशन दैट द रिंग इज अ ट्रू सर्किल। जाहिर सी बात है सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे तो डायमीटर भी निकाल लेंगे, क्योंकि सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर होता है, आपको पता है ऑलरेडी ये फॉर्मूला, ठीक है ना, सिंपल मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो जब आप 2 पाई आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अगर आप इसी को पाई से डिवाइड कर देंगे तो 2r आ जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब डायमीटर, ठीक है। तो मैं इसकी पैरामीटर की जो लेंथ है वो निकाल रहा हूँ, फिर पाई से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसका डायमीटर भी आ जाएगा। अब देखिए इसके लिए डेटा दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोले सर 0.140 प्लस 0.143 प्लस 0.120, इन तीनों को जमा करें और 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी मैनिपुलेशन इसमें होगी। मिसाल के तौर पे ये जो लेंथ है 0.14, ये तो सिर्फ इस कार्बन से इस कार्बन तक की, यानी इस बॉन्ड की है। तो इस रिंग की कितनी लेंथ होगी? कुड यू टेल मी? यहां से इस कोने से लेके इस कोने तक की मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। हाँ, डबल हो जाएगी। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 2। बिल्कुल सही, वेरी गुड, ट्वाइस हो जाएगी, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है। मतलब 0.14 इस फ्रेगमेंट की, अगर मैं 0.28 कह दूं डबल, तो वो यहां से यहां तक की जाएगी। तो उस सूरत में फिर ये 6 गुना हम लेंगे 6 टाइम्स, क्योंकि n6 लेना है। ये भी 6 टाइम लेंगे, ये भी 6 टाइम लेंगे। और कुछ चीज ऐड करनी होगी, क्या ख्याल है आपका, या बस एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग? बोलिए।
नहीं आ रही है समझ में बात? सर ट्रिपल बॉन्ड और बेंजीन के दरमियान में जो बॉन्ड है कर वो। एग्जैक्टली शाबाश। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये थोड़ी कि बेंजीन पीछे वहां से आगे से मुड़ के दोबारा चिपक जाएगा, बीच में एक लिंकर तो होगा ना, एक सिंगल बॉन्ड तो होना चाहिए ना। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैं आपको या तो बना के दिखाऊं, मेरे ख्याल से मैं बना के दिखाता हूं, क्योंकि कुछ आप लोग खामोश हैं, तो इसका मतलब है आप लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, हम पहले यही मोनोमर बना लेते हैं, और जैसा इन्होंने बनाया है वैसे ही हम बना लेते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये रहा एज इट इज, मैंने कॉपी किया इसका रेप्लिका, मैंने फिर लगाया ये। तो अब क्या ख्याल है, 6 का मतलब है क्या मैं यूं लगा दूं? नहीं सर, ट्रिपल बॉन्ड और बेंजीन के में एक और बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड होगा वो यकीनन, और वो सिंगल बॉन्ड की भी लेंथ कहाँ से मिलेगी हमें? सर ये 0.143 वाली। बस, शाबाश। ठीक है, यानी ये चीज, तो इसका मतलब है, बस आप समझ गया, बाकी फिर मैं उसको ऐड करता रहूंगा। तो इसका मतलब है कि अब हम क्या करें, लेट्स सी, 0.120 ट्रिपल बॉन्ड जो है यानी एल्काइन, ये 0 नहीं है, ये ओ लिख दिया मैंने, सॉरी, ये नैनोमीटर है जो भी यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई किससे करूं मैं? 6 से करूं, सही है? जी सर। ठीक है, वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड। अब ऐड करते हैं इसमें 0.143, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 से? 12 से। 12 सर से, पहले 2 बस। से फिर 6 से 12 से। हाँ चले, वेरी गुड। नहीं नहीं, पहले 2 से फिर 6 से, यानी हाँ वही चले, सही बात है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 6 कह लें, या मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 इंटू 6 कह लें, या फिर डायरेक्ट 12 कह लें। तो 12 सही है, समझ में आ रही है बात? बस यही थोड़ा सा एक स्ट्रगल करता है स्टूडेंट कि 12 कहाँ से आ रहा है। 12 इसलिए आ रहा है कि 6 तो है ही, यानी n की वैल्यू 6 है, यानी 6 दफा ये आ रहा है, ये मोनोमर कह लें आप इसको। और 6 मजीद जो लिए हैं वो लिंकर है, जो 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 मैं इसको कलर्ड कर देता हूं ताकि और अच्छा नजर आए, ये रेड कलर का है। ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये इसको लें, बेंजीन वाली मोइटी को, क्या करें इसको? 0.140 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 12। 12, बस। बस अब इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। सर 4.116। वेरी गुड, शाबाश, ये आंसर हो गया, कितना आसान था। ठीक है, ये कब है? व्हेन n इज इक्वल टू 6। 6, व्हेन n इज इक्वल टू 6। और ये क्या है? पैरामीटर, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर। ठीक है भाई, ये हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा अब इसी का डायमीटर लेना है, सर पाई से डिवाइड कर देंगे तो पाई से डिवाइड कर 1.31 देंगे। आ रहा है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। 4 पॉइंट 1.3। डिवाइड बाय 22/7 या 3.14, ठीक है। तो मैं इसको 22/7 यूं ही लिख देता हूं, चले। कितना आंसर है? 1.31। 1.31। ये हो गया डायमीटर जब n 6 हो। क्या ख्याल है, कोई मुश्किल साइंस तो नहीं है? लेकिन देखें इसमें, सच देखें तो एज सच में केमिस्ट्री नहीं है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है। लेकिन चूंकि बहरहाल जिस चीज की आप पैरामीटर पेरीमीटर निकाल रहे हैं या डायमीटर निकाल रहे हैं वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्वेश्चन को रख रहे हैं, वरना ये तो सीधे सीधे मैथमेटिक्स थी। तो कोई मसला है? क्वेश्चन 1 हो गया, पार्ट 1 मतलब नहीं है। नहीं सर। अब आ जाए पार्ट 2, ये देखें, ये भी फौरन हो जाएगा। सब कुछ सेम कंडीशन है, n की वैल्यू 9 कर दो, बस खत्म। क्या करें भाई? सर 6 की जगह पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आप अगर कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं तो आप करिए, मैं जब तक उसको चेंजेस ला रहा हूँ। यहाँ पे 9 करूंगा और 12 पे क्या करूंगा? सर 18। 18, वेरी गुड। जी बताइए आंसर। सर 6.17 आ रहा है। 6.174, ठीक है। और डायमीटर क्या होगा?
सर 1.96 सर 1.97 बस हो गया, दोनों पार्ट हो गए, कितने आसान थे, 2 पार्ट कर लिया हमने अभी फौरन ही। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और था, ऑल्टरनेट, तो पार्ट 2 को गौर से देखिएगा। n की वैल्यू 6 पे ये आंसर था 4.116। अब n की वैल्यू 9, तो आप n 9 और 6 में रिलेटिव जो रेशियो है वो चेक कर सकते हैं कि 6 का 1.5 गुना 1.5 टाइम्स n होता है, 9 है। तो आप अगर 4.116 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी यही आंसर आएगा। डज इट मेक सेंस? सही है, यस सर। ठीक है ना, वो वही बात है। तो ये इस तरह का जो छोटे छोटे जो स्मार्ट मूव्स होते हैं ना, ये आपका टाइम सेव करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो खैर आपको वर्किंग शो करनी होगी, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ जैसे अगर फ्यूचर में कभी आप कहीं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और मल्टीपल चॉइसेस में इस तरह की चीज़ें हो, तो फिर वहाँ पे जो टाइम सेव होता है ना, वो इसी तरह होता है कि आपको दोबारा इतनी सारी वैल्यूज नहीं लिखनी होंगी। ये बस आप बोले यार 6 वाला तो मैंने कर लिया है, अब 9 वाला पूछने चले, 9 वाले में तो फिर भी आपको 1.5 गुना सोचना पड़ेगा। अगर ये 12 होता फिर तो सीधे सीधे डबल हो जाता, फिर तो आप कहते हैं डबल हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइसेस में यही चीज़ें होती है इस किस्म की। बहरहाल डायमीटर भी उसी हिसाब से 1.5 गुना हो जाएगा। तो बहरहाल दोनों पार्ट हमने कर लिए जो कि कनेक्टेड थे आपस में, मतलब जिसको 1 आता है वो 2 भी कर लेगा, जिसको 1 नहीं आता वो 2 भी नहीं कर पाएगा। 3 ये कह रहे हैं कि दोनों रिंग्स मतलब कंसेंट्रिक हैं, रिंग 1 और रिंग 2। रिंग 1 जिसमें n की वैल्यू 6 है और रिंग 2 जिसमें n की वैल्यू 9 है, इनके दरमियान कितनी जो वो है इंटर स्पेसिंग है, ये सवाल है। ये भी मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। क्या ख्याल है, कर लेंगे ये सवाल? मुझे जरा गाइड करें, हाउ विल यू डू दिस? सर डायमीटर को माइनस कर देंगे आपस में। डिफरेंस लेंगे ना, मतलब ये कहना चाह रहे हैं? सर रेडियाई का डिफरेंस लेंगे। हाँ, अब जी सर। मैं यही पूछने वाला था कि डिफरेंस आप रेडियाई का लेंगे या डायमीटर का लेंगे? नहीं सर, रेडियस कर रेडियाई लेंगे। का। रेडियस का लेंगे। अच्छा, अब 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो ये जो n9 और n6 के डायमीटर इन दोनों को हाफ हाफ कर दें और फिर डिफरेंस ले लें, बात वही है, यानी 1.97 डिवाइड बाय 2 माइनस 1.31 डिवाइड बाय 2, या थोड़ा और टाइम सेव कर लें। सर डायमीटर को डिवाइड करके फिर इसके बाद डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल सही, बात वही है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था, या अपना टाइम सेव कर लें। क्या लिखें? 1 पॉइंट आ गया, 1.97 था, 1.97 माइनस 1.31, ठीक है। इसको डिवाइड कर दें 2 से, बात वही है, मतलब आप समझ गए होंगे क्योंकि ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। 0.33 या 0.33 नैनोमीटर, mm नहीं है, सॉरी, ये nm है, नैनोमीटर है। ये भी जरा देख लीजिएगा कि गलती से मिलीमीटर मत कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो दैट्स इट, डन हो गया, 3 पार्ट हो गए, सही है। आ जाए चौथे पार्ट पे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये कॉपी शायद हुआ नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, अब होगा शायद, ठीक है। ओहो सॉरी, ये टेक्स्ट था असल में, इसलिए नहीं हो रहा था। मैं पहचान गया मसला क्या था। अच्छा चले भाई, ये मैं नीचे वाली चीज़ें डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़े और आंसर दें जल्दी से, सेव योर टाइम। ये मुझे कोई समझाएगा क्वेश्चन? इस्माइल आप पढ़ें और मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें पार्ट 4। अच्छा सर। सर ये कह रहा है कि ए और सी में से कोई ऐसी चूज करें आप, कोई Configuration। पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हाँ। जब हम बेंजीन रिंग को वर्टिकली व्यू करते हैं। और बेंजीन रिंग का इन्होंने एक साइज दिया हुआ है 0.74 नैनोमीटर, ठीक है। और ये भी कहा है कि बेंजीन को आप सर्किल एज्यूम करके
मेरा मतलब है सर्किल से मतलब फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बेंजीन जैसे ये होती है तो आप सर्किल में बना के दिखाता हूँ, जब तक आप और लोग बाकी लोग भी जरा सोचें इस क्वेश्चन को, वो इस टाइप का हो जाएगा कुछ, ठीक है। यानी ये चीज इसको इसके अंदर आ जाएगा, ये तो बड़ा हो गया सर्किल, इसको छोटा कर दें, यस बेहतरीन बेहतरीन फिट हो गया, ठीक है ना, ये अच्छा फिट हो गया। ये इस तरह का कहना चाह रहे हैं कि ये चीज है, ठीक है, जो कि 0.74 है। तो कोई समझेगा, समझा इस क्वेश्चन को आयशा? सर इसमें कोई एक मतलब चूज करना है कि उसमें बेंजीन को जब हम मतलब रिंग प्लेन को जब हम वर्टिकली व्यू करें और बेंजीन का डायमीटर जो दिया हुआ है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में जो बेंजीन रिंग का कंसीडर किया था वो। अच्छा चलिए मैं अब शुरू करता हूँ क्वेश्चन को कराना। देखें ये दो रिंग्स हैं, एक अंदर एक बाहर, ठीक है। जाहिर सी बात है अंदर वाला रिंग में एन की वैल्यू कम होगी, बाहर वाले में ज्यादा होगी। अच्छा ये रिंग्स जो बने हैं ये वही उसी से बने, बेंजीन सिंगल बॉन्ड एल्काइन, फिर बेंजीन सिंगल बॉन्ड बेंजीन एल्काइन जैसे होता है, हमने बात की थी। अब ये कह रहे हैं कि तीन पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, या तो दोनों जो रिंग्स हैं अंदर का और बाहर का, ठीक है, वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर इन द सेंस कि वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल प्लेटें रखी हुई हैं, यानी कि यूं रिंग जा रहा है एक और रिंग यूं जा रहा है, या दूसरे केस में एक परपेंडिकुलर है दूसरे के। तीसरे केस में क्या है कि दोनों ही ग्राउंड लेवल से परपेंडिकुलर है। अच्छा आप इस पिक्चर को सी को बिल्कुल वैसे अज्यूम करें, मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ बताता हूँ एग्जाम्पल। आपके घर में जो किचन के अंदर जो प्लेटें रखी होती है खाने की रैक के अंदर, तो वो हम कैसे रखते हैं, वर्टिकली रखते हैं ना, जमीन से वर्टिकली। रैक के अंदर हम फंसाते रहते हैं प्लेट, पहले एक, फिर थोड़ा सा स्पेस के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इसका फायदा ये होता है कि एक तो आपका स्पेस भी काफी बच जाता है, और दूसरा अगर वो वेट होती है जब आप धोते हैं प्लेट्स को, तो वो उसका पानी जो है वो नीचे गिरता रहता है विद दी ग्रेविटी। अगर आप उसको वैसे ही रख देंगे जैसे जैसे टेबल पे रखते हैं खाना खाने के लिए, तो वो फिर गीली ही रहेंगी अनटिल अनलेस कि आप उसको वाइप करें किसी कपड़े से। तो आप इस सी को ना वही चीज समझें कि ये आपके रैक में, किचन के रैक में प्लेटें रखी हुई हैं इस तरह, जो ग्राउंड लेवल से परपेंडिकुलर है और आपस में पैरेलल है, ठीक है। और एक को आप वो कॉन्फ़िगरेशन समझें कि आपकी आपकी टेबल के ऊपर, खाने की टेबल पे ये दो प्लेटें रखी हुई हैं जो दोनों एक दूसरे के कोप्लेनर है, ठीक है। ये मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक ही पिक्चर और सी की पिक्चर, ये दोनों आपको देखने को मिलती है ना डेली लाइफ में। बी वाली नहीं मिलती है क्योंकि जाहिर सी बात है या तो प्लेटें रैक में होंगी या टेबल पे होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि टेबल पे आप एक प्लेट टेबल पे के लेवल पे रखें और एक प्लेट बिल्कुल टेबल से परपेंडिकुलर रखते हैं, तो ऐसा आप नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि दो रिंग्स जो थे ये, जब अभी हमने पीछे सॉल्व किया इसको, इनका दरमियानी फासला कितना है, 0.33 नैनोमीटर। अभी किया ना पार्ट 3 में। सर्किल 1 और सर्किल 2 का इंटर स्पेस कितना है, 0.33 नैनोमीटर। अच्छा अब ये बेंजीन का जो डायमीटर है वो 0.74 है, तो इसका मतलब है बेंजीन का रेडियस कितना हुआ, आप इसको हाफ कर लें 0.74 को, y/2। हाँ करें, कितना आ रहा है, 0.37 आ रहा है, ठीक है, 0.37 आएगा। अच्छा अब 0.37 है, इसका मतलब है आप अज्यूम करें ये बीच में से एक इंटर एक्सिस जा रहा है, यहाँ से धागा बांधे और प्लेट को गोल घुमाते रहे आगे इस थ्रेड के ऊपर, यानी जैसे गोल आप घुमाए जाए, तो 0.37 का डिस्टेंस आगे, 0.37 का डिस्टेंस पीछे, इस तरह ये सर्किल करता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों सर्किल के बीच में डिस्टेंस ही 0.33 है, तो ये दो प्लेटें एक साथ आप एक ही कॉन्फर्मेशन में रख ही नहीं सकते, यानी ये आ ही नहीं सकते। अगर आप इसको गौर से देखें ए वाले को, तो इसमें मिडिल से लेकर, बेंजीन पहले रिंग की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले की, मिडिल से लेकर इस कोने तक का डिस्टेंस कितना है, 0.37 है, ये तो ये कह रहे हैं। और जबकि दो सर्किल के दरमियान फासला ही 0.33 होता है, तो इसका मतलब है ए तो पॉसिबल ही नहीं है। डू यू एग्री? यस सर। ठीक है, किसी कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा है, रमीशा, आयशा, याया?
सर एक बार दोबारा बता दो। सुनिए दोबारा, मैं बताना ही चाह रहा था, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। देखें, आप यूं अज्यूम करें कि हमें 2 सर्किल्स प्लेस करने हैं इस तरह कि उनका इंटर स्पेस 0.33 नैनोमीटर होना चाहिए, यानी बहुत कम है इंटर स्पेस। अब इंडिविजुअल जो रिंग्स हैं उन पे जो बेंजीन लगा हुआ है उसका इटसेल्फ रेडियस 0.37 नैनोमीटर है। तो जब इटसेल्फ उसका रेडियस ही इतना ज्यादा है तो वो 2 रिंग्स इतने कम स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि 0.37 इज ग्रेटर देन 0.33। 0.37 इज ग्रेटर देन 0.33। अगर मैं ये पाबंद कर दूं कि 2 रिंग के दरमियानी फासला 0.33 नैनोमीटर है, तो इसका मतलब है एक ही तरीका है दोनों रिंग पे बेंजीन फिट करने का कि वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हों, लाइक प्लेटें इन द रैक्स। जो प्लेट आप रैक में रखते हैं, क्योंकि आप जब बड़ी बड़ी प्लेटें रैक में रखते हैं तो वो जरा से फासले के साथ भी करीब करीब आ जाती हैं, यानी आप उनके दरमियान 2 सेंटीमीटर का फासला होता होगा प्रोबेबली। क्यों? क्योंकि वो आप दोनों को परपेंडिकुलर रख रहे हैं ग्राउंड लेवल से, आप दोनों को मोड़ नहीं रहे। अगर आप मोड़ेंगे वो टकराएंगे आपस में। तो इस पोजीशन में, इस कॉन्फ़िगरेशन में तो आप करीब करीब कर सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में आप करीब इसलिए नहीं कर सकते कि प्लेट का इटसेल्फ डायमीटर 0.37 है, और जबकि दोनों रिंग का जो इंटर स्पेस है वो है ही 0.33। तो दैट इज व्हाई ओनली सी कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल एंड दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही है? यस सर। जी बी सर। वाली क्यों नहीं हो सकती? कौन सी वाली? सर ऑप्शन बी। बी वाली भी नहीं हो सकती, क्योंकि बी वाली में भी कम से कम फासला 0.37 तो चाहिए ही होगा ना आपको, रेडियस का, इस वाले का, इस रिंग का। क्योंकि ये तो समझे टेबल पे रखी हुई प्लेट, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यानी रेडियस 0.37 नैनोमीटर है, ठीक है। और जबकि टोटल जो इन 2 रिंगों के दरमियान फासला है वो है ही 0.33, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आप यूं समझ लें कि मैं आपको बोलूं कि, एक मिनट रुकिए, सॉरी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं आपको बोलूं कि 2 प्लेटों को, प्लेट आपके अपने जहन में लाइए, खाने की प्लेट, 2 प्लेटों को करीब करीब करें, इतना करीब करें कि उनके दरमियानी फासला सिर्फ 2 सेंटीमीटर का हो। फर्ज करें, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी यही है ना कि आप इन दोनों को इस तरह रखेंगी। अच्छा, आप बोलेंगे नहीं सर, दोनों को हम टेबल पे रख के 2 सेंटीमीटर का फासला कर देते हैं। नहीं तो फिर वो 2 सेंटीमीटर का थोड़ी कहलाएगा, क्योंकि फासला तो हम दोनों के मिड से ले रहे हैं ना, यानी इसके मिड से और इसके मिड से। तो वर्टिकली रखना ही पॉसिबल है, ना कि हॉरिजॉन्टली। जी पूछिए आयशा। सर अगर इंटर स्पेस बड़ा होता बेंजीन के रिंग के साइज से तो फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ए कर सकते थे ना? बिल्कुल, अगर इंटर स्पेस बड़ा होता, जैसे 0.33 है, फर्ज करें ये बहुत बड़ा होता, 0.8 होता, तो जाहिर सी बात है फिर तो ये तीनों पॉसिबल होती, ठीक है ना, ABC। इनफैक्ट फिर वो रोटेट कर रही होती मुसलसल, यानी ये इस एक्सिस के थ्रू गोल घूम रही होती, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली भी घूम रही होती और ये घूमती रहती। मतलब आप एक धागा लें, थ्रेड। अब अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सिर्फ इमेजिन ही करवा सकता हूँ, वरना रियल अगर फिजिकली पढ़ा रहा होता तो मैं आपको बाकायदा पेज को काट के या थ्रेड लेके भी कुछ करके दिखाता आपको। आप धागा लें, उसके अंदर बटन डालें, बटन जो होता है ना शर्ट का, बीच में रखें, और आप धागे को थोड़ा सा ट्विस्ट करें कि वो बटन गोल गोल घूमना शुरू हो जाए, तो वो घूमता रहेगा बटन, ठीक है। अब मसला ये है, उसी बटन को आप पैरेलल करते हैं धागे के साथ, क्योंकि होल नीचे की तरफ भी होते हैं, तो वहां से आप इसको गुजारें तब भी वो बटन गोल गोल घूमता रहेगा। इसलिए घूम रहा है कि वो अराउंड द सेंट्रल डायमीटर वो रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर आप इसी तरह का एक और धागा लें, एक और बटन पुरोएं और दोनों को इतना करीब कर दें कि वो एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाए बटन, तो फिर आप ये मोशन नहीं कर पाएंगे। फिर आपकी मजबूरी होगी कि आप दोनों बटन को पैरेलल, जमीन के लेवल से परपेंडिकुलर और आपस में पैरेलल रख देंगे करीब करीब, तो वो आप इसको मूवमेंट को, मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो बहरहाल जब इंटर स्पेस छोटा होगा तो सिर्फ सी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो बी की तरफ जाएंगे, और अच्छा खासा बड़ा होगा तो ए की तरफ जाएंगे। यानी जब ए होगा ना तो ऑटोमेटिकली बी भी हो रहा होगा, सी भी हो रहा होगा, उसी के अंदर छुपा हुआ होगा, सब कुछ ही हो रहा होगा, ठीक है। एनी क्यूरी? नो सर। चले, गुड। अब लास्ट पार्ट, 5th पार्ट, ठीक है।
सिमिलर टू द केस ऑफ इनकैप्सुलेशन ऑफ 1/2, यानी ये 1 जो है रिंग 1 ये इनकैप्सुलेट हुआ है 2 के हाथों, 2 ने इसको इनकैप्सुलेट किया था। C60, ठीक है, कोई और कंपाउंड है कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म, कैन बी इनकैप्सुलेटेड बाय रिंग 1। रिंग 1 के अंदर C60 इनकैप्सुलेट हो सकता है, ये कह रहे हैं। अगर हो सकता है तो एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ C60 अंडर द सेम assumptions फॉर 1 and 2 रिगार्डिंग द इंटरस्पेस। पहले तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और समझें और फिर मुझे भी समझाएं। मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करें क्वेश्चन 5, पार्ट 5 जो है। सर जी। सर ये हम इस तरह सॉल्व करेंगे ना कि रिंग्स के दरमियान में अगर डिफरेंस जो है रेडियस में 0.33 नैनोमीटर आ रहा है तो हाँ बोले बोले। C60 का रेडियस जो होगा वो हम रिंग 1 से माइनस कर देंगे 0.33, तो उसका रेडियस आ जाएगा और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। जरा मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हैं आप सॉल्व करें। इन द मीनवाइल मैं बाकी लोगों से फीडबैक लेता हूँ, ठीक है? आप करिएगा अभी। इस्माइल, मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ। आयशा, रमीशा और याया क्वेश्चन को समझें और मुझे एक्सप्लेन करें। जी सर हम रिंग 1 के डायमीटर से इंटरस्पेस का जो विड्थ है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डायमीटर ऑफ C60 आ जाएगा। रिंग 1 के डायमीटर से इंटरस्पेस का क्या माइनस करें? सर 0.33 नैनोमीटर इंटरस्पेस जो है ना उसको माइनस करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा C60 का शायद। यानी आप कहना चाह रही हैं 1 पॉइंट, मैं आपकी बात को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखता हूँ जब तक इस्माइल सॉल्व कर रहे हैं। आप कहना चाह रही हैं कि रिंग 1 का डायमीटर कितना था? 1.31 था मेरे ख्याल से, ठीक है ना? ये रहा, ये लिखा हुआ रिंग 2 माइनस रिंग 1, ऐसी था ना? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आप क्या कह रही हैं? रिंग 1 के डायमीटर में से मैं इंटर स्पेस क्या माइनस करूं? सर इंटरस्पेस 0.33 नैनोमीटर। अच्छा, ये कहना चाह रही है जो डिफरेंस आएगा सर शायद। शायद। अच्छा, बाकी लोग क्या कहते हैं? या रमीशा? इस्माइल, आर यू डन? सर हम लोग इंटरस्पेस अगर माइनस करेंगे, जरूरी तो नहीं है कि C60 अगर एनकैप्सुलेट हो रहा है 1 में तो उसकी भी इंटरस्पेस उतनी ही हो जितनी 1 और 2 के दरमियान थी। ये तो हमें खुद कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि जिस तरह 1 2 से इनकैप्सुलेट हुआ इस तरह C60 1 से इनकैप्सुलेट होगा और अजम्पशंस वही रखनी है। जी इस्माइल। सर हम 1.31 को, ये डायमीटर है, इसको पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे 2 से डिवाइड करके, फिर उसमें से 0.33 नैनोमीटर निकालेंगे तो हमारे पास रेडियस आएगा C60 कितना आया? का। कैलकुलेट और फिर किया उसको आपने? मल्टीप्लाई, सर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया मैंने। रेडियस मेरा डायमीटर जो है सर C60 का मेरा है 0.65। वेरी गुड, ग्रेट। जरा मुझे स्टेप्स बताएंगे? सर 0.31 नैनोमीटर जो है सर वो रिंग 0.31 1 का, जी 0.31 सर वो डायमीटर है। 1.31 डायमीटर है तो यस सर, उस डायमीटर है तो सर हम उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो रेडियस आएगा। रेडियस में से फिर 0.33 नैनोमीटर माइनस करेंगे तो रेडियस C60 का आ जाएगा और अगर फिर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर। तो अगर मैं डायरेक्ट ये कर दूं जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे, नजर आ रहा है आपके? तो मसला हल नहीं हो जाएगा? जी सर, या आप फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर दें, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, एक ही बात है। हाँ, अब देखें, समझ में आ रही है बात आपके? जी सर। चले, गुड। कोई बात नहीं। जरा एक्सप्लेन करें दोबारा। मुझे अच्छा लग रहा है आपका एक्सप्लेन करना औरों को भी इस डेटा को देख के। प्लीज, क्या किया है? इसलिए आपने जो मैंने लिखा है इसको एक्सप्लेन करें बाकी लोगों के लिए। सर वो
ये 1.31 नैनोमीटर डायमीटर है, ठीक है। इसका रिंग वन का, रिंग 1 का, ठीक है। तो उसको उसका डायमीटर निकालने के लिए 0.33 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि उससे फिर वो दोनों साइड से कट ऑफ हो रहा है ना रिंग के अंदर। बिल्कुल 0.33 जो इंटर स्पेस है उसको डबल कर देंगे, यानी 0.66 सॉरी 0.65, और फिर माइनस करेंगे फिर उसमें उसका से डिफरेंस डायमीटर आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब ये जो 0.66 नैनोमीटर आया है, इससे हम, ये क्या चीज है? व्हाट इज 0.66 नैनोमीटर? मतलब ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? सर ये दो इंटरेस्ट C60 नहीं, C60 हाँ के C60, डायमीटर, हाँ C60 के डायमीटर को, इसका मतलब है C60 का डायमीटर 0.66 नैनोमीटर है, जो कि रिंग 1 के अंदर बैठ सकता है, यानी रिंग 1 के से इनकैप्सुलेट हो सकता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये आपस में कनेक्टेड हैं। क्या ख्याल है? इफ यू रिकॉल सर हमें 1.31 माइनस 0.66 इज इक्वल्स टू 0.65 नहीं करना चाहिए था? तो 0.65 जो है वो डायमीटर होगा, क्योंकि नहीं, इंटरस्पेस को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 0.66 आएगा। हाँ तो ये हमने इंटरस्पेस को माइनस किया। नहीं, इसको आप 0.66 कर दें। ये आपको देखें, होता ये है, रिंग 1 का डायमीटर 1.31 है, और रिंग 2 का, जो कि जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, 1.97 है, छोड़ो इसको तो चले। 1.31 डायमीटर है रिंग 1 का, और 0.33 क्या है, रिंग 1 और रिंग 2 के दरमियानी फासला है, ठीक है। अब वो जो दरमियानी फासला है, आपने उसको डबल किया, ट्वाइस सर किया। मैं वही कह रही थी कि इसको डबल अच्छा, करेंगे तो 0.66 हो हाँ जाएगा। ये मैंने उल्टा लिख दिया, चले खैर। आपने इसको डबल किया, फिर उसका डिफरेंस 1.31 से इसका डिफरेंस ले लिया, तो ये जो आया डिफरेंस वैल्यू आई है, ये सही आई है? हाँ सही होगी मेरे ख्याल से। ये जो डिफरेंस वैल्यू आई है, ये बेसिकली ये उस स्पीशी का डायमीटर है जिसको C60 कह रहे हैं, जो C1 के अंदर, रिंग 1 के अंदर बैठ सकती है, इनकैप्सुलेट हो सकती है। तो ये देख रहे हैं, पांचों सवाल में कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं है, मतलब अगर हम केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल हटाकर कुछ वैसी एक जनरल बात कह देते कि भाई एक सर्किल है, एक इस तरह का रिंग है, तब भी ये क्वेश्चन हो जाते। लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चन चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक्ड है, इसलिए हमने करा लिए, क्योंकि कराने तो हमें थे। इसमें कोई क्यूरी है आपकी 5 सवालों में शुरू के? नो सर। इस यहाया आप हैं लाइन पे? यस सर। तो कोई मसला है या सही है पांचों पार्ट्स? सर समझ आ गई। समझ आ गई। अच्छा, अब बाकी ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो now I am going to start the next I will start next problem in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.